बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं। दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून को मुसलसल नाकामियों का सामना है। चूँकि अवामी पॉपुलैरिटी नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जलसे करना, रैलियाँ निकालना या कन्वेंशन करना। और स्पेशली उस वक्त जब मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख़ों पे तारीख़ें दी जा रही हैं और वापसी की इतलात हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लाखों लोग मियाँ नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड्स। उनकी रैलियाँ, उनके जलसे या कन्वेंशन, जो भी वो कोशिश कर रहे हैं, अवामी पजीराई उनको नहीं मिल रही। उनकी जो रैलियाँ हैं, जो जलसे हैं, उनमें लोग इतनी ज़्यादा तादाद में शिरकत नहीं कर रहे, ना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। साथ साथ मुस्लिम लीग नून ख़ुद टूट फूट का शिकार है। बहुत से नाराज़ लोग हैं। सीनियर क़यादत अभी भी ये चाहती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस ना आएँ। बहुत सी सीनियर क़यादत की तरफ से मुख्तलिफ़ हलकों में ये पैगाम दिए गए हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ने लगे हैं, और एक जो नई पार्टी बन रही है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिस पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, उनकी शमूलियत की मुस्तकबिल में बातें की जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अभी भी पार्टी की सीनियर क़यादत पसंद नहीं करती। हो सकता है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप हो, मरियम नवाज़ साहिबा का अलहदा ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वजह से आइंदा दिनों में सामने आ सकते हैं। अब मियाँ नवाज़ शरीफ की अगर वापसी की बात की जाए, तो जो वापसी के लिए तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं कि लाखों लोग मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुँचेंगे। जब मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो मुख्तलिफ़ पंजाब के हलकों में उनके कन्वेंशंस, उनके जलसों का भी प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन वो जलसे और कन्वेंशंस कब होंगे? जब मुस्लिम लीग नून को अवाम की पजीराई होगी, अवाम की पॉपुलैरिटी होगी। लेकिन वो पॉपुलैरिटी हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। दो अहम जलसे उन्होंने किए अपने इलाके में, जिसमें उनको मुसलसल सुबकी का सामना हुआ है। मुसलसल वो देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हलकों का इंतखाब किया जाए जो उनके अपने हलके हैं, लेकिन वहाँ से उनको कोई डिलीवरेंस नहीं मिल रही, अवाम में कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, अवाम उनको पसंद नहीं कर रहे। इसकी वजह 16 माह का जो गुस्सा है, अब अवाम इस तरीके से निकाल रही है। और अगर ये इंतखाबात हो गए तो ये नफ़रत, ये गुस्सा बैलेट पेपर के ज़रिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ का इजहार करेगी, जो हमें ऑन ग्राउंड्स नज़र आ रहा है। क्योंकि 16 माह में जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को चलाया है, बच्चे बच्चे को सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया है। बहुत से तस्वीरी नुमाइश के लिए उन्होंने बहुत से गैर मुल्की दौरे किए, बहुत से स्टंट्स उन्होंने किए, जिस पर बड़ा मजाक भी उड़ा उनका, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा। लेकिन चलें, अब वो तो हो गया जो हो गया। लेकिन आइंदा दिनों में मुस्लिम लीग नून को बहुत मुश्किलात हैं। एक अंदरूनी टूट फूट, और इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है उनकी जो नाकामियां हैं, हर दिन गुजरते जहां भी वो कन्वेंशन कर रहे हैं, जहां पर भी वो जलसा कर रहे हैं, वो पूरी तरह फ्लॉप हो रहा है। पॉपुलैरिटी बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान की है, जलसे करवा लें, कन्वेंशन करवा लें। पॉपुलैरिटी हमें माजी में इमरान खान की नज़र आई है, लेकिन अब इंतखाबात होंगे तो किस तरीके से तहरीके इंसाफ उस चीज़ को सस्टेन कर सकेगी और उसको कंटिन्यू कर सकेगी, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरा अहम इशू है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, मोअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की थी, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के ख़िलाफ़। और उन्होंने जब वो हेयरिंग थी और बातचीत हो रही थी इस केस के ऊपर, तो उन्होंने बरमला इस चीज़ का कोर्ट रूम में इजहार किया था कि इस तरीके से लग रहा है कि उनको कोई सिफारिश करवाई गई है, जिसका उन्होंने कहा था। काफ़ी गुस्सा भी मीडिया में रिपोर्ट्स हुआ था कि काफ़ी गुस्सा भी है उनको इस हवाले से। तो मुझे कोई दोस्त बता रहे थे ओवरसीज़ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को यूएसए से अप्रोच किया गया था, कोई फ़ॉरेन ब्यूरोक्रेट हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर काफ़ी उनका असर रसूख है, और डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ होता है वहाँ के डिप्लोमेट्स का। तो उस तरीके से उनके किसी
قریبی رشتہ دار کی طرف اپروچ کیا گیا تھا، جس کو جب بابر ستار صاحب کو اس چیز کا پتہ چلا کہ وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس غصے کا اظہار کیا اور اس کا باقاعدہ کورٹ روم میں انہوں نے یہ بات جو غصے کی میں بات کر رہا ہوں اس چیز کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے ایک سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ میں، لیکن سندھ میں چونکہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بناتی رہی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے کہ اگر جب بھی انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی، اور پیپلز پارٹی کا کوئی یہ جو سیاسی اتحاد ہے، کوئی جی ڈی اے کہہ دیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت اگر یہ اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے گی، اور پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کی بات کر رہی ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے ملک میں آئین اور قانون کے تحت۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ سنا ہے کہ بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ایسے اتحاد بنانے کی صورت میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی شاید آئندہ سندھ کے اندر حکومت نہ بنے، لیکن پیپلز پارٹی قائم دائم ہے اور بالکل پر امید ہے، کانفیڈنٹ ہیں وہ لوگ کہ جب بھی الیکشن ہوں گے حکومت ہماری بنے گی، کیونکہ ہم نے عوام میں ڈیلیور کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ باقی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا استقبال دیکھ لیا مسلم لیگ نون کے کنونشنز میں، جس طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے، تو جس طرح وہ بھی پہلے الیکشن سے بھاگ رہے تھے، اب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ایک یو ٹرن لے لیا گیا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ اب موجودہ حالات کے اندر الیکشنز ہوں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو یہ ریلیوں جلسوں میں جو غصوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ الیکشنز کے اندر بیلٹ پیپرز کے ذریعے اس چیز کا اظہار ہوگا۔ تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت اس وقت نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، لیکن پاکستان استحکام پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے، لیکن اب بھی جو ایک عوامی رائے ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ان کے مطابق فوری طور پر ملک میں عام انتخابات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی بات چیت ہے۔ اگلے وی لاگ کے لیے عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔